नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 22 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल टाइम एंड परसिवियरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में नासा का एक रोवर है जिसका नाम है परसिवियरेंस। वो मार्स के ऊपर जो हमारा प्लेनेट है, जिसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर लैंड हो चुका है। इससे पहले भी नासा के 2 और रोवर वहां पर काम कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वहां पर लाइफ का एग्जिस्टेंस किस समय था और फ्यूचर में वहां पर दोबारा से लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है या नहीं है। तो वो सारे प्रूफ के लिए ये स्टडी की जा रही है। और ये जो नासा का मार्स मिशन है ये 2020 में स्टार्ट हुआ था और अब जाकर के 18 फरवरी को ये नासा का जो रोवर है वो वहां जाकर लैंड हुआ है। ठीक है, वहां जेजेरो एक क्रेटर है। क्रेटर का अर्थ होता है एक गड्ढा, मतलब एक कोई झील होगी उस पहले के कोई समय में, वो सूख गई और यहाँ पर ये जो नासा का जो रोवर है वो यहाँ जाकर स्टेबल हुआ है और यहाँ से पता करेगा कि क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट मिले हैं, कैसे कैसे जीव थे, कैसे यहाँ पर लाइफ थी, उन सब की स्टडी करने में ये एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल शुरू करते हैं। टाइम एंड परसिवियरेंस। टाइम मतलब समय, परसिवियरेंस मतलब होता है निरंतर प्रयत्न। लगातार किसी काम में जब हम लगे रहते हैं तो वो होता है परसिवियरेंस। द मार्स मिशन, मार्स मतलब मंगल, मिशन मतलब मिसाइल, विल टेस्ट आउट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प सस्टेन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस देयर। देखो, मार्स मिशन में क्या होगा, मार्स मिशन जो किया जा रहा है नासा के द्वारा, उसमें टेक्नोलॉजी जो तकनीकी सुविधाएं हैं उनका परीक्षण किया जाएगा ताकि जो वहां पर ह्यूमंस की जो प्रेजेंस थी उसको बनाए रखने के लिए और उसको खोजने के लिए जो हेल्प की जरूरत होती है उनमें हेल्प करेगी ये सारी टेक्नोलॉजीज। मतलब दोबारा से हम समझते हैं, मार्स मिशन विल टेस्ट आउट टेक्नोलॉजीज। मार्स मिशन में इन सारी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जाएगा। क्यों परीक्षण किया जाएगा? टू हेल्प। टू हेल्प मतलब सहायता करने में। किस चीज में सहायता करने में? सस्टेन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस देयर। वहां पर पहले से ह्यूमंस मौजूद थे और दोबारा उनकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए उसमें ये सारी चीजें, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेंगी। The possibility of life on Mars has excited the imagination. मार्स के ऊपर जीवन की संभावना है, ये कल्पना भी हमें एक्साइटेड कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह भर देती है। अमोंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो वैज्ञानिकों का समुदाय है, वैज्ञानिकों की कम्युनिटी है, द करंट थिंकिंग, वर्तमान में जो उनकी सोच है, इज दैट, वो ये है, लाइफ में हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ रेडी। रेडी मतलब सुर्ख लाल, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल रेड हो। ठीक है, मतलब हैविंग ए हेल्दी रेडिश कलर, वो होता है रेडी। रेडी प्लानेटरी नेबर ए लॉन्ग टाइम अगो। जो हमारा साइंस का कम्युनिटी है, जो हमारे वैज्ञानिकों का समुदाय है, वो वर्तमान में ये चीज सोचता है कि जो अर्थ का बिल्कुल सुर्ख लाल जो प्लेनेट है हमारा, जो बिल्कुल जो पड़ोसी है मंगल ग्रह, उस पर बहुत समय पहले जीवन मौजूद था। इस चीज की थिंकिंग चल रही है किसके बीच में? जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके बीच में। अंडरस्टैंडिंग दिस विल एनरिच। एनरिच का अर्थ होता है संपन्न बना देना, मतलब पहले से आपके पास कुछ नॉलेज थी, उसमें और नॉलेज जब एक्स्ट्रा ऐड हुई तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। ठीक है, तो इस चीज को पहले था उसमें और ऐड किया गया तो एनरिच बना दिया आपको। अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज को समझने से, दिस विल एनरिच, ये हमको संपन्न बना देगी। और स्टडीज, हमारी जो स्टडीज जो चल रही हैं ऑफ एवोल्यूशन, उद्भव एंड नर्चर, पोषण ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ, कि पृथ्वी के बाहर भी कहीं पर जीवन मौजूद था। ये जो थ्योरी, ये जो स्टडीज हम कर रहे हैं कि पृथ्वी के बाहर किसी और प्लानेट पर जीवन का उद्भव हुआ था, और ये जो थ्योरीज है इनको नर्चर मिलेगा हमारी इस स्टडी से। द रिसेंट नासा मिशन, हाल फिलहाल में जो नासा का मिशन है मार्स 2020, मार्च 2020, दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम केप कैनरवेल फ्लोरिडा ऑन जून 30, 2020। 30 जून 2020 को फ्लोरिडा का जो कैप कैनरवेल जो जगह है वहां से इसको लॉन्च किया गया था।
लैंडेड ऑन द Jezero क्रेटर इन मार्स ऑन फरवरी 18 फरवरी को 18 फरवरी को जो जेजेरो क्रेटर है मार्स मंगल ग्रह पे जो जेजेरो क्रेटर है वहां पर ये लैंड किया, ये रोवर वहां पर लैंड किया। टू मच सेलिब्रेशन, और इस चीज से जो केप कैनरवेल फ्लोरिडा से जहां लॉन्च किया गया था और उसकी जो लेबोरेटरी है, जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ इस चीज़ का कि हमने जो सोचा था वो हमने कर लिया। ऑफ स्पेशल मैग्निफिसेंस वाज द एंट्री। देखो ये जो मार्स मिशन था ना, ये रोवर, वो जब एंट्री हुआ और लैंडिंग हुआ, इस रोवर का वो स्पेशल टाइम था। स्पेशल मैग्निफिसेंस होता है किसी चीज का शान बढ़ा देना, किसी चीज का वैभव बढ़ा देना। वाज द एंट्री, डेसेंट एंड लैंडिंग ऑफ द मिशंस परसिवरेंस रोवर डिस्क्राइब्ड एज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस पार्ट। देखो 7 मिनट का टाइम बता रहे थे कि इस समय में जब वो बिल्कुल वहां के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता और वहां पर लैंड करता, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, क्योंकि जब एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाने से जो एक तरीके से घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी इस रोवर को। लेकिन जब ये प्रवेश कर गया और वहां पर बिल्कुल सेफली लैंड कर गया, तो वहां के जो साइंटिस्ट थे, जो नासा के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी राहत महसूस की। Of special magnificence was the entry, descent, landing of mission's Perseverance rover described as the shortest and most intense part। मतलब इस काम में टाइम तो बहुत कम लगने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस पार्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर काम था। ये समय कम था लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर था। एंटरिंग द मार्शियन एटमॉस्फेयर, मार्स का जो वातावरण है उसमें एंटर करते हुए एट अबाउट 20,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20,000 से ज़्यादा इस रोवर की क्या थी, मतलब इसकी स्पीड थी। द मिशन हैड टू ब्रिंग द परसिवरेंस रोवर टू ए हाल्ट ऑन द सरफेस इन जस्ट 7 मिनट्स। सिर्फ 7 मिनट के टाइम पीरियड में वो उसमें एंट्री भी कर गया और उसके जो सरफेस है उस पर लैंड भी कर गया। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक, एक तरीके से सांस रोक देने वाला काम था। ऑल्सो भी सिंस इट टेक्स 11 मिनट्स फॉर ए रेडियो सिग्नल टू रीच द अर्थ फ्रॉम मार्स से अर्थ पर रेडियो सिग्नल आने में हालांकि 11 मिनट लगे, द मिशन कंट्रोल कुड नॉट रियली गाइड द लैंडिंग। ये जो मिशन कंट्रोल था वो इस लैंडिंग को गाइड नहीं कर रहा था। एंड द रोवर हैड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। जो रोवर है उसने खुद अपना प्रोसेस को कंप्लीट किया बाय इटसेल्फ, स्वयं के द्वारा, मतलब वहां पर खुद एंट्री की, खुद वहां पर लैंड हुआ और वहां से सिग्नल वापस भेजी गई। ये सारा जो प्रोसीजर है वो इस रोवर ने खुद कंट्रोल किया है, खुद कंप्लीट किया है। ड्यूरिंग द कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा जटिल लैंडिंग जो प्रोसेस था उस दौरान, यूजिंग एक कैमरा की आंखें, द रोवर चेक द ग्राउंड, रोवर ने ग्राउंड को चेक किया, बिलो टू अवॉइड हैजार्डस होता है मतलब खतरनाक, रिस्की, डेंजरस। ट्रेन का अर्थ होता है ए जियोग्राफिकल एरिया, मतलब क्षेत्र। तो मार्स के ऊपर जब वो लैंड करने वाला था तो कैमरे की सहायता से पहले रोवर ने पता किया, ये बिल्कुल देखा कि एक हैजार्डस ट्रेन नहीं होना चाहिए। ऑल इन ए फ्यू ब्रेथ टेकिंग मिनट्स, और ये सब कुछ सिर्फ एक सांस लेते हैं ना, उतने समय में ये सब कुछ हो गया। ठीक है, ट्रेन का भी पता किया, ट्रेन मतलब क्षेत्र, जियोग्राफिकल जो एरिया है उसका भी पता किया कि गलत नहीं होना चाहिए, रिस्की नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ पता भी किया और वहां पर लैंड भी किया। ऑल इन ए फ्यू ब्रेथ टेकिंग मिनट्स, कुछ ही समय में ये सब कुछ कंप्लीट किया। किसने किया? रोवर ने खुद किया, खुद को कंट्रोल किया, खुद को एस्टेब्लिश किया। नासाज एक्सप्लोरेशन of Mars has focused on finding traces and trails of water that may have existed and relate it to finding evidence of ancient life। नासा का जो एक्सप्लोरेशन है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, किसी चीज का पता लगाना, मार्स का पता लगाने के लिए नासा क्या कर रही है? नासा पता कर रही है कि उस पर पानी की मौजूदगी के बारे में, कि पानी मौजूद था या नहीं था, ताकि हम रिलेट कर सकें कि प्राचीन समय में वहां पर जीवन था या नहीं था, उसके एविडेंस, साक्ष्यों को, एविडेंस मतलब होते हैं साक्ष्य,
उनको फाइंड करने में, ढूंढने में ये सब कुछ रिलेट करेंगी। इट्स अर्लियर मार्स एक्सपीडिशन which carried the Curiosity rover landed on August 5, 2012। 5 अगस्त 2012 को भी नासा का पहले से ही मार्स मिशन था जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर था और वो 5 अगस्त 2012 को ही मार्स पर लैंड हो गया था। इट आइडेंटिफाइड, इसने पता लगाया है, किसने पता लगाया है? क्यूरियोसिटी रोवर ने, मतलब जो 2012 में जो मिशन यहाँ पर काम कर रहा है, जो रोवर काम कर रहा है, उसने पता लगाया है। इट आइडेंटिफाइड रीजन्स, उन क्षेत्र का पता लगाया है दैट कुड हैव होस्टेड लाइफ, जहां पर जीवन मौजूद था, एक्सपेक्टेड टू लास्ट एट लीस्ट द ड्यूरेशन ऑफ 1 मार्स ईयर और अबाउट 687 अर्थ डेज। द साइंस गोल दिस टाइम आर टू लुक फॉर साइन ऑफ एंशियंट लाइफ एंड कलेक्ट रॉक्स एंड सोइल सैंपल्स। ये आशा की जा रही है कि कम से कम एक मार्स ईयर मतलब जैसे हमारी पृथ्वी सन के तरफ चक्कर लगा लेती है 365 1/4 डेज में, ठीक है, उसी तरह मार्स भी, मार्स ईयर ये हमारी अर्थ ईयर है, मतलब पृथ्वी का सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाने का जो समय है वो उतना है। तो मार्स का समय है 687 अर्थ डेज, मतलब हमारी अर्थ के दिनों के अकॉर्डिंग अगर उसकी तुलना करें तो 687 दिन में एक मार्स का दिन कंप्लीट, एक मार्स की साल कंप्लीट होती है। तो इन सब इतने समय में क्या पता लगा लिया जाएगा? साइंस का ये गोल है कि वहाँ की रॉक और सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए ताकि एंशिएंट लाइफ के जो साइन है, जो लक्षण है, उनको देखने का, उनको पता लगाने की कोशिश की जाए। परसिवरेंस will take the inquiry made by curiosity to the next level। ये जो परसिवरेंस रोवर है ना, वो क्या करेगा? क्यूरियोसिटी 2012 में जो क्यूरियोसिटी रोवर को यहाँ पर लैंड किया गया था, उसके द्वारा जो भी खोज की गई है टू द नेक्स्ट लेवल, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा एंड सर्च फॉर साइंस ऑफ पास्ट लाइफ बाय स्टडिंग द जेजेरो क्रेटर। जेजेरो क्रेटर की स्टडी करके प्राचीन समय में यहाँ पर जीवन कैसा था, उन सब के जो साक्ष्य हैं, जो लक्षण हैं, उनके संकेतों का पता लगाएगा। द क्रेटर वॉज चोजन फॉर स्टडी एज बेस्ड ऑन एन अर्लियर एरियल सर्वे। ये जो जगह डिसाइड की गई है ना, ये जो क्रेटर डिसाइड किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि एरियल सर्वे के द्वारा इस वाले एरिया का पता लगाया गया था। इट वॉज फाउंड टू बी होम टू एन एंशिएंट डेल्टा। ये सब कुछ चीजें, ये सब कुछ जो चीजें हैं, कोई एंशिएंट डेल्टा था, ठीक है, एंशिएंट डेल्टा, वहां पर उस एरिया में ये जगह थी और इसका पता लगाया गया एरियल सर्वे के द्वारा और तब इस जगह को चूज किया गया था। क्ले मिनरल्स एंड कार्बोनेट्स वर सीन। यहाँ पर ये जो जेजेरो जो क्रेटर है, वहां पर क्ले मिनरल्स और कार्बोनेट्स को देखा गया, मेकिंग द क्रेटर ए गुड प्लेस टू सर्च फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस। जीवन का एग्जिस्टेंस वहां पर हो सकता है, इन सब का पता लगाने के लिए ये क्रेटर एक बहुत अच्छी जगह दिखी। फर्दर द रोवर विल स्टडी द जियोलॉजी हेयर एंड स्टोर सैंपल्स इन ए प्लेस। क्या करेगा ये रोवर? क्या करेगा? यहाँ की इस एरिया की जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी होती है भूविज्ञान, उसकी स्टडी करेगा और जो सारे सैंपल्स जो भी यहाँ से साक्ष्य मिलेंगे उनको एक स्थान पर इकट्ठा करेगा। क्यों करेगा? दैट कैन बी एक्सेस्ड, जिन तक पहुंचा जा सकेगा बाय ए फ्यूचर मिशन, भविष्य में एक मिशन होगा उसके द्वारा, विच वुड रिटर्न देम टू द अर्थ। ठीक है, मतलब एक फ्यूचर मिशन होगा, फ्यूचर में जब दोबारा कोई मिशन लॉन्च किया जाएगा ना, तो उन सारे साक्ष्य तक जिनको परसिवरेंस रोवर एक जगह इकट्ठा कर देगा, उन तक जब अर्थ से दूसरा मिशन यहाँ जाएगा तो इस मार्स के ऊपर इन सारे सैंपल्स को क्या करेगा? विच वुड रिटर्न देम टू द अर्थ, जो इनको अर्थ पर लेकर आ जाएगा। द रोवर विल टेस्ट आउट टेक्नोलॉजीज दैट कुड हेल्प सस्टेन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस देयर इन द फ्यूचर। ये रोवर जो है वो टेक्नोलॉजी का परीक्षण करेगा जिससे पता लगाया जा सकेगा कि फ्यूचर में यहाँ पर ह्यूमंस की प्रेजेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है। दिस इंक्लूड्स एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ के वातावरण में जो CO2 है
उससे O2 को निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी साथ लेकर के गया है, ये रोवर। द रोवर ऑल्सो कैरीज ए हेलीकॉप्टर नेम इंजेन्युटी दैट इज स्पेशली डिजाइन टू फ्लाई इन मार्स थिन एटमोस्फियर। ये जो रोवर है वो अपने साथ एक हेलीकॉप्टर लेकर गया है जिसका नाम इंजेन्युटी है, और इसको स्पेशली मार्स का जो थिन एटमोस्फियर है उसमें उड़ने के लिए ही क्या किया गया है, उसमें उड़ने के लिए ही तैयार किया गया है। द रोवर ऑल्सो कैरीज इट सोल पर्पज वुड बी टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लाइट्स ऑन मार्स। इसका जो सोल पर्पज है वो ये है कि मार्स के ऊपर फ्लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करना इसका मेन उद्देश्य है। फाइनली, अंत में, टू द क्वेश्चन वेदर लिटिल ग्रीन माइक्रोब्स डिड इनहेबिट मार्स इन द डिस्टेंट मतलब दूर, पास्ट, ओनली टाइम एंड परसिवरेंस कैन आंसर दैट। देखो, अंत में ये क्वेश्चन है कि बहुत समय पहले, बिल्कुल प्राचीन समय में, जो मार्स है, जो मंगल ग्रह है, उसके ऊपर ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन माइक्रोब्स थे। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो सिर्फ समय और निरंतर प्रयत्न ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो ये हमने सेकंड एडिटोरियल को अच्छे से डिस्कस किया। ओके।